नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। डायलॉग कम हो या ज्यादा असर पूरा छोड़ जाते हैं। जन्मे जयसिंह पर्दे पर आए तो किरदार बोल जाते हैं। आज मेरे साथ मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। थैंक यू। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। भाई, मैंने जैसे बोला डायलॉग्स कम हो या ज्यादा पूरा असर छोड़ते हैं जी। आप जब पर्दे पे आते हैं तो किरदार बोलते हैं। इसमें भी वही किरदार है जो बोलेगा और लोग देखेंगे। बिल्कुल बोलेगा भी और डिलीवर करेगा बकायदा, और एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, तो उस टाइप का है। तो इस किरदार में आप अपने बाकी किरदारों से अलग चैलेंजिंग किरदार में दिखाई। अपने आप को कितना चैलेंज किया आपने इस किरदार के लिए? इस किरदार के लिए चैलेंज तो किया अपने आप को, क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट इतना डिफ़िकल्ट लगा नहीं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था ऐसे कैरेक्टर्स निभाने के ना। तो ग्रे शेड की फिल्म है एंड गैंगस्टर वाइब देगी काफ़ी। और एक गैंगस्टर वाइब आपको, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा जॉनर है जो मैं समझता हूँ, और अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाए इस किरदार में। हाँ, इसमें देखिए क्या वैरायटी ज़्यादा मिलती है ना, वेरिएशंस अगर आपको मिलता है प्ले करने को तो बहुत ब्यूटीफुल रहता है। एक एक्टर के लिए भी रेंज बढ़ती है, तो इसलिए काफ़ी अच्छा था। अच्छा, दिल्ली में कहते हैं ना कि दो भाई दोनों तबाही, लेकिन मैं कहूँगा ये किरदार ये भी तबाही। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, वो तो देखिए ऑडियंस कहेगी, हमने तो डिलीवर किया है बस, बाकी तो ऑडियंस के ऊपर है वो कैसे हमें एक्सेप्ट करती है। इस किरदार को आपने कितना एक्सप्लोर किया, अगर मैं जान चाहूँ? बिकॉज किरदार आसान नहीं होता है। अपने आप को उस किरदार में ढालना होता है, वैसा चाल चलना होता है, वैसा अपने आप की बॉडी वॉक करनी होती है। तो आपने किस किस तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर किया? क्या क्या आपने अपनी जीवनचर्या को बदला? ये बदला तो नहीं, बेसिकली जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई, जब मैंने पढ़ा इसको, तो मैंने एक सोचा कि कैसे वो रिएक्ट करेगा। तो क्योंकि वो कैरेक्टर इमेजिनरी है, लेकिन वो किसी के अंदर भी हो सकता है, आम आदमी के अंदर रम्या है। क्योंकि सिचुएशन की वजह से मैं क्राइम करता हूँ उसमें, तो कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंट आपके लाइफ में घट जाएगी जिससे आप तकलीफ़ आपके लाइफ में हो, तो आपके अंदर वो रम्या जग जाएगा। तो किसी के अंदर भी जग सकता है, ऐसा कोई लार्जर देन लाइफ नहीं है कि इसके लिए प्रेप करना पड़े। ये आप महसूस करें कि अगर आपके साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी हो तो आपको ये करने पे मजबूर कर दे, तो सभी के अंदर रम्या जग सकता है। अच्छा, ऐसे अभी तक बिकॉज बहुत सारे गैंगस्टर रोल हम अब पर्दे पे देख चुके हैं। इससे पहले बिकॉज एज एन ऑडियंस सबसे ज़्यादा किसने आपको अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया गैंगस्टर किरदार ने, जो आपने इससे पहले अपने किरदार देखे थे कि इस किरदार को तो मैं करना चाहता हूँ, इस किरदार जैसा करना चाहता हूँ, लेकिन ये उस किरदार से एक नया रम्या निकल के आया है? नहीं, किसी के जैसा मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि क्या आप किसी के जैसा सोचते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसी हो जाती है। तो देखी सारी मूवीज़, लेकिन करा अपने हिसाब का, जो मतलब अलग रहे, मैच नहीं होना चाहिए किसी। कौन सा गैंगस्टर आपको अब तक सबसे बेहतरीन लगा? बिकॉज आप भी किरदार निभा रहे हैं, आप रिलेट भी कर पाते होंगे। इससे पहले कौन सा गैंगस्टर किरदार आपको पर्दे पे अच्छा लगा, जिसको देख के लगा कि दिस इज दिस? संजय दत्त का वास्तव। वास्तव? हाँ, वास्तव गैंगस्टर फिल्म तो आई थिंक उन्हीं की ही जॉनरा है। बिल्कुल, आई लव संजू बाबा टू। सर, ये रम्या किस तरीके से आपको लगता है? आपने जो माचिस तीली जलाई, इट विल गेट फायर ऑन स्क्रीन। वन थिंग जो रम्या को डिस्क्राइब करे आपके वर्णन से। बेसिकली आपने एकदम राइट स्टेटमेंट कर लिया। हमने प्रमोशन में लिखा है फील द हिट दिस फरवरी। तो फरवरी में हम फिल्म रम्या लेके आ रही है ऑडियंस के सामने। और कहने की बात यह है कि रम्या जो है, जिन्होंने राइटली का वास्तव इंस्पायर्ड बाय वास्तव है, बट ये वही जॉनर की फिल्म है। बट हम लोग ग्लैमरस गैंगस्टर नहीं दिखा रहे इसमें, और क्राइम को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं। हम रियलिस्टिक सिनेमा बना रहे हैं। हम रम्या, जैसे जन्मेजय ने कहा, मतलब हमारे रम्या ने कहा कि रम्या सबके अंदर है, आप में भी रम्या है, मेरे में भी रम्या है। ये जो सिचुएशंस होती है, उस सिचुएशन को हम कैसे रिएक्ट करते हैं, वही क्लैरिफाई करते कि आपका रम्या है या रम्या दब गया आप में का, बस और कुछ नहीं। यही फिल्म है हमारी। अच्छा, कंटेंट को लेके आजकल बहुत सवाल किए जा रहे हैं कि कंटेंट जिस तरीके से रूटेड होना चाहिए हिंदी फिल्मों का। आई डोंट कॉल इट बॉलीवुड, मैं कहता हूँ कि ये हिंदी सिनेमा है और कंटेंट रूटेड होना चाहिए। लेकिन रूटेड हम नहीं, हम बाहर विदेशों में जा रहे हैं, हम उस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है एक कंटेंट जो ज़मीन से जुड़ा होना चाहिए, उसकी मिट्टी की सुगंध महसूस होनी चाहिए, वो कंटेंट मिसिंग आप भी पाते हैं कहीं ना कहीं? देखो, बिल्कुल, बेसिकली बैकड्रॉप चेंज करने से कुछ नहीं होगा। आप बाहर जाके लोकेशन चेंज कर सकते हो, आप कहानी नहीं बदल सकते हो।
कहानी बेसिकली आम आदमी थिएटर क्यों जाता है, वो खुद को देखो, खुद में जो होता है ना, एक कनेक्ट होना चाहिए, रिलेट करना चाहिए सिनेमा को। पहले के जो जैसे दिलीप कुमार थे, जो पुराने एक्टर्स थे, आम आदमी उनको अपने में देखता था, उनको लगता जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ लोग स्क्रीन पे कर रहे हैं। बस यही है, यही चीज़ है, हम यही कर रहे हैं कि आम आदमी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे समझ लो। बस तो हमारी कहानी वही है। बिल्कुल। भाई आपको भी लगता है कि हीरोइज्म की कमी जो हम महसूस करते हैं उस हीरोइज्म को पूरा करेगा रम्या थिएटर्स में? देखिए, कोशिश करिए हीरोइज्म को पूरी करने की, लेकिन क्या ऑडियंस ही बताती है, क्योंकि आजकल हीरोइज्म नाम की चीज़ है नहीं, क्योंकि कंटेंट हीरो है। तो अगर वो कंटेंट क्लिक कर गया रम्या का, तो हाँ कह सकते हैं, क्योंकि कंटेंट के अलावा कोई चीज़ नहीं चलती आज के टाइम में। हाँ, इससे मैं बोलना चाहता हूँ, आपने जो हीरोइज्म का बात किया, तो हमारी फिल्म में कोई हीरो ही नहीं है। देयर इज नो हीरो नो विलन। ये एक आम इंसान स्ट्रगल कर रहा है सर्वाइवल की, उसके सर्वाइवल के लिए वो गैंग ज्वाइन कर रहा है। उसको गैंग ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर सर्कमस्टेंसेस से अगर वो गैंग नहीं ज्वाइन करेगा तो उसका कोई गेम कर देगा। बस यही कहानी है। बिल्कुल। भाई आपको लगता है कि इनसाइडर आउटसाइडर की बहुत बात होती है, कहीं ना कहीं टफ मानते हैं इंडस्ट्री में क्योंकि जब टैलेंट आता है उसको भी कई बार दरकिनार कर दिया जाता है, क्योंकि टैलेंट से डरता है वो चेहरे जो अभी मौजूदगी अपनी दर्ज कराते हैं। लेकिन आपको लगता है थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब टैलेंट बोलता है तो सब चुप होते हैं? देखिए, क्या टैलेंट बोलता है तो सब चुप होते हैं, वो बाकी ऊपर वाला मेन है। अगर वो चाहे किसी टैलेंट को लाना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, बी इट एनीबॉडी। डिफ़िकल्टी तो देखो इंसानों के लाइफ में रहेगी ना, बिना डिफ़िकल्टी की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं होती है। तो डिफ़िकल्टी को फेस करते हुए जो जी जाए वही एक्टर है। अच्छा, क्योंकि आप दिल्ली से हैं, एक बात बहुत पूछी जाती है कि आप क्या कर रहे हैं। जब आप बोलेंगे कि मैं फिल्में कर रहा हूँ, मैं एक्टर हूँ, फिर भी कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन और क्या कर रहे हैं? तो आपको लगता है कि ये डेफिनेशन बतानी और समझानी बड़ी मुश्किल हो जाती है जिस तरीके से हम दिल्ली में हम एक दूसरे से बात करते हैं? कभी ये सवाल का सामना किया आपने? शुरू में किया था, अब नहीं, अब तो ऐसा नहीं है। लेकिन देखो, जो जानते हैं वो इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि कभी जेलसी फैक्टर होता है, कभी वो आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना नहीं चाहते हैं। तो किया है मैंने खूब बहुत, और अपनों ने ही महसूस करा है ये। अच्छा, प्लान बी कितना ज़रूरी है किसी भी एक्टर के लिए? बिकॉज हम देख रहे हैं सब ने अपना प्लान बी तैयार किया हुआ है, कोई किसी बिजनेस में है। तो आपको लगता है कि एक्टर के लिए प्लान बी बहुत ज़रूरी है? कर ही लिया है प्लान बी, धंधा तो है ही है। धंधे के बिना कहाँ चलता आदमी। किस तरीके की फिल्में बिकॉज हम ला रहे हैं? एक रम्या है जो एक आम आदमी की कहानी को दर्शाती है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो हम रिलीज़ की बात करते हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट लाते हैं, कई बार वो सपोर्ट थिएटर्स पे स्क्रीन्स पे नहीं मिलता जिसकी एक अच्छे कंटेंट को ज़रूरत होती है? वो कमी भी महसूस होती है कि कंटेंट अच्छा आ रहा है लेकिन थिएटर सपोर्ट नहीं कर रहे, स्क्रीन सपोर्ट नहीं कर रही? तो सब फैक्ट बता ही दे रहे हो, हमसे क्या सुनना चाहते हो? देखो, बेसिकली रम्या जो है ना, मैं चाहता हूँ ऑडियंस जो है ना, एक ऑनेस्ट कैरेक्टर है। ही इज़ वेरी, आप जब फिल्म देखेंगे वो रिलेट करेंगे, वो समझ जाएगी ये मैं ही हूँ। कोई किसी का ऑफिस में दबा होगा रम्या, बॉस की वजह से पार्शियल होगा, बॉस पॉलिटिक्स चलती होगी, पॉलिटिक्स में बोल नहीं पा रहा है, बस वही रम्या है। तो हम वही जानना चाहते हैं कि किन लोगों के रम्या अभी भी उनके बोलते हैं ना जिंदा है या दब गए हैं। दैट इज इट। और निकालना चाहोगे कि नहीं? अच्छा, देखिए, सच्चाई और ईमानदारी से फिल्म बनाई जाती है और उतनी ईमानदारी से सच्चाई दिखाई भी जाती है, लेकिन कई बार सच्चाई ईमानदारी दोनों ही डाइजेस्ट करनी नहीं होती है। तो क्या कुछ कट्स आपने सच्चाई और ईमानदारी से कुछ दिखाने की कोशिश की जिसको CBFC ने फिर कट्स के साथ रिलीज किया, या वही उसी सीन्स के साथ रिलीज हो रही है जो आपने दिखाने की कोशिश की है? नहीं, हम पूरा प्रयास यही कर रहे हैं कि जो हमने शूट किया वही हो। अगर CBSE जो भी हमें सर्टिफिकेट दे, हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि जैसे फिल्म जो है उसको क्या सर्टिफिकेट मिलेगा आप समझ सकते हो। तो बस, तो हम उसके लिए तैयार हैं, और वही हमारी ऑडियंस है। हम उसको काट के कुछ नहीं कर पाएंगे। वी कांट चेंज माई ऑडियंस। तो सर, ये क्या ट्रू स्टोरी है जिसको? ट्रू स्टोरी, इट्स इंस्पायर्ड बाय, मतलब मेरे इर्द गिर्द में मेरे कुछ जानने वाले लोग हैं, उनके ऊपर आप बीती ये कहानी है, तो उसी से इंस्पायर ये कहानी है। और इसमें कुछ अच्छे ट्विस्ट है। अभी तक तो लोगों ने देखा है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस में एक अच्छा आदमी गैंगस्टर बन जाता है, पर गैंगस्टर होने के बाद उसके लाइफ में क्या हो रहा है, ये इस कहानी में आपको देखने मिलेगा। भाई, इस किरदार में सबसे ज़्यादा चुनौती कहाँ महसूस हुई? किस सीन में हुई, किस डायलॉग में हुई, अगर आप बता पाए? चुनौती तो किसी इसमें हुई नहीं, बस चुनौती तो ये थी कि मैं कितना बेटर कर सकूं।
एक टेक से अगले टेक में कितना बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ, वो एक चैलेंज है, चुनौती एज सच नहीं है, बट यू कैन ऑलवेज गिव योर लेवल बेस्ट। हमेशा एक टेक उससे बेटर हो सकता है, तो वही चुनौती थी मेरे लिए, बट ऐसा एज सच कुछ नहीं। अच्छा, रम्या के किरदार ने एक ऐसी कौन सी चीज़ आपको नहीं सिखाई जो आपको लगा कि हाँ ये तो सीख थोड़ी देर से आई लेकिन आ गई? रम्या के किरदार ने तो यही सिखाई कि ज़माना जालिम है, और कभी ऐसे आप पे जब टूट पड़ता है तो आपको इससे अकेला ही लड़ना पड़ता है, ये सिखाया। आज के युवाओं के लिए रम्या जैसी फिल्म क्यों ज़रूरी है? See, basically, this film is about just not about violence. It is about the inner conflict of Ramya. ये इसकी अंदर की आवाज़ है। मेरा ये कहना है कि ऐसा कोई भी सिचुएशन हो उसमें आवाज़ उठाओ, जस्ट बोल दो, दैट इज इट। अच्छा, तो देखिए, क्योंकि एक रम्या अमान खान की कहानी है, एक ऐसी कहानी है जो मुझे समझ आई आप दोनों से कि सीख भी देगी, संदेश भी देगी। क्या एंटरटेनिंग वे में कोई गानों के साथ भी कोई ऐसा नंबर है जो हमें हम देख पाएंगे और रम्या भी उसके साथ? नहीं, मेरा शायद ना हो, बट एक सिचुएशनल सॉन्ग ज़रूर है, एक आइटम नंबर है, वो बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आएगा लोग को, और बहुत ही रियलिस्टिकली शूट किया गया है। किसके साथ, अगर थोड़ा बता पाए? देखो आजकल बहुत 6 मिनट के 6 करोड़ भी लिए जा रहे हैं किसी ने और अगर थोड़ा सा फायर और आग दीपांकना दास करके लड़की है, शी इज़ काफ़ी अच्छा काम कर रही है इंडस्ट्री में, एंड उसने किया है, परफॉर्म किया है उसने, और गाना बड़ा खूबसूरत है, लोग देखते रह जाएंगे। बस जो लोग लेडीज बार नहीं गए ना, उनको लेडीज बार वाला फील घर पे आ जाएगा और थिएटर में आ जाएगा। देखिए, यही एक अच्छे गाने की, एक सीन की और सच्चाई से बनाई गई कहानी में इसकी कहते थे सशक्त होती है जब आप ईमानदारी से कुछ बनाते हैं। भाई, कोई ऐसा डायलॉग जो इम्पैक्ट कर गया हो दिल में, और हम कहते हैं किरदार से बाहर निकलना मुश्किल होता है, लेकिन कई बार डायलॉग से बाहर भी, जैसे 50 तोला आज भी आपको लगता है कि वो एक बन चुका है, जब आगे आगे सज जाते पीछे पीछे डायलॉग, कोई ऐसा डायलॉग जो आपके घर में इम्पैक्ट? डायलॉग तो कई बोले हैं इसमें, क्योंकि वो तो ऑडियंस बताएगी उन पे कितना इम्पैक्ट कौन सा जाता है, तो वो देखेगी, ऑडियंस देख के बता सकती है, मेरा तो ऐसा है नहीं है सच। लेकिन देखिए, कोई इंस्पिरेशन रहा? बिकॉज हमने अमिताभ सर को देखा, दिलीप साहब की सर ने बात की, कोई एक इंस्पिरेशनल फैक्टर होता है जिसकी वजह से हम कुछ ना कुछ करते हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा रहा जिसकी वजह से वी कैन सी यू एज एन एक्टर टुडे? अब एक्टरों की बात कर रहे हैं, संजय दत्त बताया तो आपको मैंने। घर से कितना सपोर्ट मिला? बिकॉज दिल्ली के लिए मुझे पता है बहुत पढ़ाई जरूरी होती है, पढ़ाई जब जरूरी होती है जब पड़ोसी वाले आपको बोलते हैं कि आपका करियर जब पड़ोसी डिसाइड करता है दिल्ली में कि उसने ऐसा कर लिया, आप भी ऐसा करिए, तो कितना मुश्किल एक दिल्ली के लड़के के लिए रहा। मैं नहीं मानता ये सब, मेरा जो फेथ है वो डिसाइड करता है, और उसके बाद ऊपर वाले जो चाहे वो करे, मतलब मैं लोगों की बातों पे इतना वो नहीं आता। और कौन से जॉनर में भाई आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं? बिकॉज एक एक्टर की भूख होती है हर जॉनर में, आपको लगता है जो जॉनरा आज तक बना नहीं है वो एक्सप्लोर करूंगा, नया से नया जॉनरा। ये इशारा है क्योंकि सोच लिया है और उसके पे काम चल रहा है? काम चल सकता है, लेकिन मैं वही जो जॉनरा इस देश ने नहीं देखा है वो जॉनरा एक के बाद एक दिखा सकता हूँ। सर, आपको लगता है कि मुझे जो मैं देख के महसूस कर रहा हूँ, एक रम्या भी देख रहा हूँ, जन्मेजय सिंह को भी देख रहा हूँ, आपको लगता है कि ही विल बी सुटेबल फॉर सम गुड बायोपिक ऑल्सो? एक कहानी क्योंकि दिमाग में चलती है। डेफिनेटली, व्हाई नॉट। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो ऐसा कौन सा किरदार एक्सप्लोर? नहीं, बेसिकली अभी के लिए क्या था ना, जैसे मैं रम्या का स्क्रिप्ट हम लोग ने 2017 में लॉक कर लिया था, और हम इसमें कोई नया फेस लेना चाहते थे, क्योंकि क्या होता है, टाइप छाप होता है, हर आदमी कोई रोमांटिक है, कोई एक्शन कर रहा है, कोई स्टंट कर रहा है, कोई कॉमेडी कर रहा है। अभी जैसे मैं रम्या को जब मिला था, बेसिकली मैं जन्मेजय नहीं बोलता, उसको रम्या ही बोलता हूँ, अब पता नहीं अच्छा लगता है। तो जब इसको मिला, मैं कोई और प्रोजेक्ट के लिए मिला था, हमारा नरेशन हुआ उस प्रोजेक्ट के बारे में, पर इसकी जो बॉडी लैंग्वेज, उसकी स्टाइल थी, उसको देख के मुझे लगा ये रम्या है, जिसको मैं ढूंढ रहा था ये रम्या है। तो मैंने बोला ये स्क्रिप्ट पढ़ लो तुम, और मैं घर चला गया। 2 घंटे में फ़ोन आया, 2.5 घंटे की स्क्रिप्ट थी, भाई साहब ने 2 घंटे में पढ़ ली। बोला सर स्क्रिप्ट पढ़ ली, बहुत है, धांसू है, करना है। फिर अभी हम लोग ने फिर कुछ एडजस्टमेंट करके वो जो फिल्म कर रहा था वो अभी नेक्स्ट फिल्म हो गई, ये ख़त्म हो गई, ये अब फरवरी में रिलीज़ है हमारी। भाई, एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है रम्या आपके करियर का किस तरीके से टर्निंग पॉइंट हो सकती है? ये मेरे करियर का मेजर टर्निंग पॉइंट है, मतलब इसके बाद एज एन एक्टर मेरे जो पोटेंशियल है ना वो देखने को मिलेगा कि मतलब मेरी रेंज कितनी है,
और मैं कितनी कैसी एक्टिंग कर सकता हूँ, मतलब ऑडियंस देख सकती है कि कितना एक्ट मैं कर सकता हूँ। एक टर्निंग पॉइंट है ये मेजर मेरे लिए। तो मैं इसमें टर्निंग पॉइंट ने मैं ऐसा सोच रहा हूँ लोग इसे रम्या के नाम से जानने लगे, मतलब जैन म्यूजिक के लोग रम्या को बोले ये रम्या है, वो रम्या जा रहा है बस। थैंक यू भाई टॉकिंग टू अस, थैंक यू सर टॉकिंग टू अस। और जाते जाते देखिए मैंने ये लिखा, देखिए मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो मेरी क्लोजिंग है मैं जिस कलम से लिख रहा हूँ वो इंटरव्यू की जो क्लोजिंग होगी बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी मेरे इंटरव्यू के बाद। रास्ते आसान नहीं थे, सफर भी कम नहीं था, जन्मे जय सिंह बना पहचान क्योंकि जज्बा भी कम नहीं था। थैंक यू भाई। थैंक यू। वर्ड टू वर्ड बोलो, वर्ड टू वर्ड बोल, वर्ड टू वर्ड, वो ये हमारे मूवी का डायलॉग है, वर्ड टू वर्ड बोल। अब देखिए आप डेट टू डेट अपनी टिकट्स बुक कराइए और जाके देखिए, बिकॉज जब एक किरदार निखर के आता है तो उस किरदार की तारीफ भी होनी चाहिए। और तारीफ कैसे होगी, जब आप उस पूरी फिल्म को देखेंगे। जजमेंट मत कीजिए, बिकॉज जजमेंट बहुत आसान काम होता है किसी भी इंसान के लिए करना। एक सीन, एक ट्रेलर से कभी भी जजमेंट नहीं हो सकती, लेकिन आप देखिए एक 2.5 घंटे की फिल्म किस तरीके से बनती है, उस किरदार को किस तरीके से पेश किया जाता है, वो जाके आप देखिए, बिकॉज बहुत अच्छा किरदार है। मुझे लगता है कि ये रम्या आप सिर्फ मेरे सामने नहीं देख रहे, ये रम्या आप खुद में देखेंगे जब आप अपने सामने मिरर पे पाएंगे। फिलहाल भी के लिए यहाँ बने रहिए भारत 24 के साथ। हम भी बोलना चाहते हैं ऑडियंस को कि बताओ कि रम्या आप में जिंदा है या दब गया है। देखिए ये फिल्म देखने के बाद खुद से ये ज़रूर सवाल करिएगा कि रम्या आपके अंदर अभी भी है या जगने वाला है। जो भी सिचुएशन में हो, अगर जग जाए तो अच्छा है राइट टाइम पे जगना चाहिए, लेकिन राइट टाइम में जगना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक